चौकीदार जी साहब। ठीक ठाक हो? हाँ साहब। दौड़ते दौड़ते परेशान हो गया है। जी। इधर जाओ, इस गांव में जाओ, उस गांव में जाओ। जी साहब। अबे कितना देखूं मैं बे, थक चुका हूँ। हाँ साहब, कुल्हाड़ा उठाओ परी। कौन कुल्हाड़ा से? अरे नहीं, बेड़ा उठाएंगे। आराम करने चल रहा हूँ। जी साहब। अगर कोई इंसान आता है, बातचीत का होगा तो मेरे पास भेजना। ओके सर। अपाचित होगा तो उसको कह देना है नहीं, ठीक है ना? जी साहब। हाँ। और गाँव चौकीदार, क्या समाचार है? और ठीक बा। और हो भट्टा मालिक? सब बढ़िया है। ये बताओ दरोगा साहब थाने में है या हल्के में है? हाँ हाँ। मैं दरोगा साहब से मुलाकात करना चाहता हूँ। तो हम कहाँ हरकत है, हमका कच्ची दाम दे दे जाता ना। अरे तुम मेरे पुराने वफादार हो, जो घबराओ नहीं चौकीदार। काम हो जाने दो, मैं तुम्हें शराब पीने के लिए पैसा देकर जाऊंगा। बस 100 रुपया वाली बोतल मारब, जाए के नारी में ढनक जा। इतना शराब मत पिया करो, लेकिन मर जाओगे तो क्या होगा? मर जाते ही मरे बिना 4.5 लाख के बीमा कराए ही। बड़े होशियार हो। ये बताओ दरोगा साहब है? हाँ। आओ चलते हैं। शाह नमस्ते। राम सिंह भट्टा मालिक, अचानक कैसे आना हुआ? सरकार सब जरूरी काम पड़ ही गया है, तो मैं सोचा कि मैं जाऊँ थाने में घूम टहल रहा हूँ और शादी से साहब मुलाकात भी करके आऊँ। शाह मैं कुछ कहना चाहता हूँ। कोई परेशानी है? हाँ साहब। क्या परेशानी है? क्या मेरी बात सुनिए। बोलो। बदनाम घर पे मेरे यार डाकू बदनाम घर पे मेरे यार लौटने साहब घर की सारी रकम आए साहब जिंदा जा पाया नहीं। मेरे साहब करिए निगाहें। दरोगा साहब, डाकू बदनाम और बिजमा हमारे यहाँ डाका डालने आ रहे हैं। और उसने कहा है कि तुम्हें जितने पुलिस फोर्स लगानी हो लगा लेना, अपनी जान की। डाकू बदनाम और बिजमार है। हाँ साहब। तुम्हारे जान का घातक बनने डाका डालने के लिए तो मदद चाहिए। या आने कानून से तुझे मदद चाहिए। भट्टा मालिक हो, 6 भट्टे तुम्हारे चल रहे हैं। पैसे की कमी तो है नहीं साहब, लेकिन मैं भी तुझसे कुछ कहना चाहता हूँ। आपके घर में आफत न आने, भाग सकते भेजो पुलिस फोर्स घर पे तेरे, जिसका उसको हाथ से राम सिंह भट्टा मालिक 1 लाख रुपया थाने में जमा करिए और इसके बाद आप घबराइए नहीं। अपनी पूरी पुलिस फोर्स तुम्हारे घर के चारों तरफ लगा दूंगा। वो बदनाम भी जमाएंगे तो जिंदा बच कर नहीं जा पाएंगे। सरकार कैसा भी हो, आप साहब मुझसे 1 लाख रुपए ले लीजिए, लेकिन सरकार आप मेरी जान को साहब बचा लीजिए। घबराइए नहीं, पूरी पुलिस फोर्स लगा दूंगा तुम्हारे घर के चारों तरफ, लेकिन पैसा तुरंत तत्काल चाहिए। सरकार ये ओ, अने धमकी भी दिया है हाँ साहब। कि जितना पुलिस फोर्स लगवाना हो लगवा सकते हो। घबराइए नहीं, आपके ऊपर कोई आंच नहीं आएगी जब तक इस थाने में रहूंगा। अगर चिट्ठी
सरकार ये पूरे 1 लाख रुपए हैं साहब। हाँ साहब। ये भट्टा मालिक राम सिंह है, इनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। 1 लाख रुपया 2-4 लाख रुपया दे सकते हैं, लेकिन इनकी मदद हमको तुमको करना है। आप जाइए, घबराइए नहीं, आपका काम तत्काल करूंगा। पुलिस फोर्स आपके घर लगवाऊंगा, आपके ऊपर कोई आंच नहीं। मेरा नाम अरविंद अरोड़ा है। अगर किसके ऊपर वो हाथ छोड़ा तो समझो कि हड्डी पसली तोड़ा। जा सकते हो। सरकार मुझे विश्वास है कि हम उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई करेंगे। अच्छा साहब मैं चल रहा हूँ। साहब नमस्ते। नमस्ते। मालिक हुआ 1 लाख रुपया तो दे दिया। दे दिए साहब। हैं? हाँ साहब। लेकिन ये बात किसी को कानो कान खबर नहीं होना चाहिए। कौन सी बात साहब? ऐसा तेरी नौकरी चली जाएगी, क्योंकि पैसा तुम लिए हो। चुपचाप पैसे को आराम से रखो। इंग्लिश का बॉटल शाम को लाना। हम कच्ची पी थी। अच्छे साले हमारे साथ नहीं पियोगे, इंग्लिश पियोगे। तो पक्की पिया। हाँ चलो सारे। माटी दिए उन्होंने है बिहरा उना है तो खाए खाए भाई साहब मोटाई जा ये नहीं पावत तो चाह जाता घरे माटी दिए उन्होंने खावे। ऐसे मारना पीटना ठीक नहीं है। अब इसकी कहानी खत्म कर देना है। मंगल आज साले हम तुम्हें वो मौत मारेंगे कि किसी गीता कुरान में लिखा नहीं होगा। आज साले हम तेरी कहानी खत्म कर देंगे। न रहेगा बांस और न बजेगी बांस। देख रहे मेहरवा आज तोर होई राम नाम सत और हमार दोनों प्राणी जिंदगी रही जाने रे। मुझे मार करके अगर तुम दोनों खुश रहते हो तो बाप की खुशी में ही बेटे की जिंदगी है। मर जाऊंगा मुझे कोई परवाह नहीं है, लेकिन बाबूजी आप खुश रहना, आपको कभी कोई तकलीफ ना हो। मुझे मर जाने दीजिए। ये ससुरा मर गया। एक काम करते हैं, अगर ऐसे लेटर रहेगा तो हम और तो फंस जाएंगे। एक काम करो, सबसे पहले उसके गले में लगाओ फांसी फंदा और यहीं पर हराम खोल कर लटका दो। अभी ये काम बाकी है। क्या बाकी है? अभी काम ये बाकी है, इसके पास एक खत रखना है। अगर खत नहीं रखेंगे तो हम और तो फंस जाएंगे। और उस खत में क्या लिखोगे और क्या लिख के रखे हो? इसे मारने वाला डाकू बदनाम और बिजमा। बहुत सही। एक काम करते हैं, भट्टा मालिक हो तो वैसे न हो। शांति मनाने साले फंस जाएंगे। मुहिम जाई दे करे जितका परवाह एक काम करते हैं, यहाँ से भाग सकते हैं। जय मां भवानी। भाभी हम सब पहुंचाए हैं।
बड़ी होशियारी से काम करना होगा। शेरा, तुम बाहर रहना, मैं और भाभी अंदर जा रहा हूं। इस राम सिंह के घर में जितनी दौलत मिले सब साले की लूट लो, और अगर मिलता है मौके पर तो उसे गोली मार देना। थोड़ी सी देरी मत करना गोली चलाने में, और उसे छोड़ना नहीं, ठीक है? तुम उधर रहो साइड में, अब ना तू भी टाइट रहना। नहीं नहीं, अपना टाइट रखना सब, ठीक है? भाभी आओ हमारे साथ। देवर, ये मैं क्या देख रही हूँ कि आपकी आंखों से आंसू? क्या बात है देवर? आखिर तू क्यों रो रहा है देवर? भाभी माँ, ये देख रही हो जो सामने लाश टंगी हुई है, ये लाश किसी और की नहीं बल्कि मेरे बड़े भैया मंगल की लाश है। भाभी, आज अगर इस घर में ना आए हुए होते तो मेरे भैया के विषय में मुझे जानकारी भी ना हो पाती। इनके मुख में ये पत्र कैसा? भाभी माँ, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि इसे मारने वाला कोई गैर नहीं बल्कि डाकू, बदनाम और बिजमा है। इसमें और किसी की चाल नहीं समझ में आ रही। अब मुझे पूरा विश्वास हो गया भाभी कि इसमें मेरे बाप राम सिंह और मेरी कुतिया भौजाई रितवा का सारा काम है। भाभी माँ देखो, यहां पर अगर ऐसा हो गया है तो पुलिस वालों को सूचना भी मिल सकती है, इसलिए यहां पर रुकना ठीक नहीं हम सबको। चलो आज यहां से निकल चलते हैं। लेकिन मैं भैया को छोड़कर कैसे भैया, मैं आपको लाख कह रहा था कि इस दरिंदे बाप के ऊपर विश्वास ना करो, और इस नागिन कुतिया जो है एक दिन मौका पाएगी तो तुम्हें भी डस लेगी। लेकिन तुमने अपने भाई का कहा नहीं माना भैया। आज ये तुम्हारा भाई मजबूर है। आज मैं तुम्हारा अंतिम संस्कार भी नहीं कर सकता हूँ भैया। मुझे माफ करना भैया, मुझे माफ। भाभी चलो यहां से चलते हैं भाभी। चौकीदार, अबे इसको किसी ने मार कर टांग दिया है। ये हमको लगता है राम सिंह का बड़ा बेटा मंगल ही है। डाकू बदनाम में बिजमा है, हम तुम पीछे रह गए, इसको मार कर टांग दिए, और उसके बाद राम सिंह के पीछे पड़े होंगे। राम सिंह भी कहीं छुपा होगा। एक काम कर, इस फंदे को नीचे निकाल। लाश को कहीं नहीं ले जाना है, गाड़ी में रखो। अब पहले देखिए ठीक कहाँ पड़ी है रे?
देखिए इसमें क्या लिखा है सर। ओ, इसमें लिखा है क्या है? इसको मारने वाला कोई गैर इंसान नहीं बल्कि डाकू और भिजमा है। अरे 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 अरे, इसका मतलब कि छुपा है सारा और राम सिंह के पीछे पड़ा है। लाश को ले चलो गाड़ी में रखो और होशियार हो। अब बदनाम और भिजमा मिलते हैं, साले को दौड़ा के गोली मारो। मैं कहता हूं कि जितनी जल्दी हो सके अपनी पुलिस फोर्स लेकर के यहां से चले जाओ। कौन है? मैं डाकू बदनाम। अरे डाकू बदनाम कहाँ छुपा है रे? लेकिन तुझको मालूम होना चाहिए तो राम सिंह के आप घर पर आए हो, कहाँ छिपे हो? और तुझको मालूम होना चाहिए कि तेरे सामने अपनी पुलिस फोर्स लगा दिया हो और तुम घिर चुके हो, यहां से कहीं जा नहीं पाओगे। अगर तुम सामना करोगे तुझको दौड़ा के गोली मारूंगा। अगर तू अपनी जिंदगी सलामत चाहते हो तो कानून के हवाले कर दो, वरना मारे मौत मारे जाओगे। मैं कानून के हवाले कर दूंगा, लेकिन 12 घंटे के बाद 12 घंटे के बाद मैं 12 घंटे का समय लेना चाहता हूं आपसे। इसलिए क्योंकि जब तक मैं राम सिंह भट्टा मालिक को मौत के घाट नहीं उतार दूंगा तब तक मैं आपको ये बता रहा हूं कि मैं अपने आप को भी कानून के हवाले नहीं। ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। राम सिंह को जान से मारना चाहते हो, नहीं मार पाओगे। जब तक मैं उनका साथ दूंगा तुम उनका बाल बांका नहीं कर सकते हो। नहीं कर पाओगे। समझा रहा हूं कि अपने आप को कानून के हवाले कर दो वरना बेमौत मारे जाओगे। मैं कानून के हवाले नहीं करूंगा। तुम्हारी माँ ने अगर दूध पिलाया है तो डाकू बदनाम और बिजमा की इस फोर्स के साथ, इस गिरोह के साथ लड़ने की कोशिश मत करो। कर नहीं जा पाएगा। देखो मैं आ रहा हूं, तेरा पीछा कर रहा हूं, देखता हूं तुम लोग कहां हो। सरदार जी जय मां भवानी की। जय मां। मुन्ना देखिए पुलिस वाले हम लोगों के पीछे लग गए हैं। सही कह रहे हैं सरदार जी। अगर हम यहां से नहीं निकले तो हम सब भी मौत मारे जाएंगे। हट। क्या हुआ तुम्हें? तू कहां रह गया था? भैया क्या रो रहा है? भैया साहब बता। मैं इसलिए रो रहा हूँ मेरे भाई, मैं सालिमपुर गांव में गया भैया, सोचा कि थोड़ी देर बैठ कर चौराहे पे चाय पी लूं भैया। क्यों ही मैं भैया मेज पे बैठा हूँ, एक पेपर वाला आया भैया, मेज पर पेपर रख के चला गया। मैं पेपर को भैया उठा के जब पढ़ने लगा तो क्या देखता हूँ मेरे भाई, क्या लिखा हुआ था? उसमें साफ शब्दों में लिखा था भैया। यही लिखा हुआ होगा ना, क्योंकि पुलिस वाले निकलवाए होंगे पेपर में कि डाकू बदनाम और बिजमा जहां मिले फौरन उन्हें गोली मार दिया जाए। नहीं भैया ये बात नहीं लिखा था। क्या लिखा? उसमें ये लिखा था भैया, बबलू नाम का जो मुजरिम है मेरे भाई दोहरे हत्याकांड में, उसे फांसी की सजा सुना दी। कल सुबह 7:10 पर उसकी फांसी होगी भैया। ये सब काम छोड़कर बबलू भैया को बचा लो भैया। तो ये बात मुझसे बता रहा है, अगर ये बात भाभी सुनेगी तो भाभी को कैसे एहसास होगा? मुन्ना
भाभी तो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी बेचारी। भाभी देवर, ये मैं क्या सुन रही हूँ कि आप दोनों क्या बात कर रहे हो देवर? क्या अपनी भाभी बात नहीं बताएगा देवर? तुझे मेरी कसम है, अगर तुम मुझसे साफ साफ नहीं बताया, बोलो देवर, किसी आंख से आंसू मेरे क्या बात है देवर? बोलो ना। ये भगवान, आज मैं ऐसी मुसीबत में फंस गया कि मेरी भाभी माँ मुझे कसम दे दी कि तुम्हें यह बताना होगा कि तुम दोनों बात क्या कर रहे थे। भाभी माँ, मैं आपको माँ कहता हूँ और औलाद माँ से कोई बात छुपाता नहीं है। जानना चाहती हो? जानना चाहती हूँ भाभी माँ, कल सुबह 7 बजे कर 10 मिनट पर बड़े भैया बबलू की फांसी होने वाली। नहीं देवर, मेरे सुहाग को बचा लो देवर, नहीं तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। बचा लेना बेटा। भाभी माँ, तुम चिंता ना करो, बबलू भैया के लिए मैं अपनी जान दे दूंगा। शेरांग, हमारे तुम्हारे सामने सिर्फ एक ही रास्ता है। कौन सा? उस राम सिंह को सही सलामत पकड़ना होगा, गोली नहीं चलाना होगा उसके ऊपर, हम लोग फंस जाएंगे। उसे अदालत लेकर चलेगी। ना बहुत होशियार आदमी है, बहुत होशियार है। मैं जानता हूं। क्या कह रहे हो दरोगा साहब? मैं आपसे कह रहा था कि मुझे समय दीजिए। बोलिए। मना शेराव, देख, यहाँ पर किसी तरीके से निकलना होगा हम सबको। सही कह रहे सरदार जी। क्योंकि पुलिस वाले पीछे हाथ धो करके पड़ गए हैं, इसलिए हम सबको यहाँ से भागना बहुत जरूरी है। मना, भाभी माँ, होशियारी से काम करो, किसी न किसी तरीके से उसे पकड़ो, चाहे कैसे भी करके। चल चलते हैं, चल चल।